सीएम योगी का बड़ा ऐलान, सफाई कर्मियों को 10,000 बोनस। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लगे पुलिस कर्मियों के लिए या फिर सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में रुपए भेजे जाएंगे। दूध में मिलाई नींद की गोली, शादी के 10वें दिन जेवर और कैश लेकर दुल्हन भाग निकली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पुलिस से शादी के 10 दिन बाद नई नवेली दुल्हन पर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। दरअसल मामला मेरठपुर के भावनपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है, जहां के रहने वाले जोगेंद्र ने पुलिस से शिकायत की है कि 26 जनवरी को दौराला थाना क्षेत्र में रहने वाले मदन पाल नाम के व्यक्ति की शादी कराने का काम करता है। इसके बाद मदन पाल 2 और लोग सुनील और शिवम को लेकर उसके घर आया। सुनील ने बताया कि उसके भाई की एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी है और वो उसे जोगिंदर की शादी कराना चाहता है। लड़की की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और जोगिंदर शादी का खर्चा 8 लाख रुपए देगा और वो शादी करेगा। इसके बाद जोगिंदर शादी करने को तैयार हो जाता है। 8 लाख रुपए भी दे दिए। 8 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। योगेंद्र और लक्ष्मी की शादी हुई। 18 तारीख को मदन पाल, सुनील व सीएम लक्ष्मी से मिलने घर आए और तीनों ने लक्ष्मी के साथ मिलकर जोगेंद्र और उसके परिवार को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। इसके बाद अगले ही दिन सुबह 8 बजे जोगेंद्र और पूरा परिवार उठा तो मदन पाल, लक्ष्मी, सुनील और शिवम सभी गायब थे। घर से सोने चांदी के जेवर गायब थे और 60,000 रुपये भी गायब थे। बहराइच में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति ने पत्नी की नाक को दांतों से काट दिया, वो देखती रह गई। यूपी के बहराइच में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस की मौजूदगी में ही पत्नी के नाक को पति ने दांतों से काट डाला। पुलिस ने तुरंत दोनों को अलग किया और घायल पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। घटना बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र के देवलखा चौराहे की पीड़ित महिला सरोज कुमारी महाशिवरात्रि पर निकली शंकर जी की बारात देखने अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई थी। तभी अचानक उसका पति संदीप पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे और तुरंत उन्हें पकड़ लिया। महाकुंभ आयोजन की खामियों का मोदी योगी को घेरने का मौका, इसलिए चूक गया विपक्ष। प्रयागराज 2025 का महाकुंभ संपन्न होने को आ चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 65 से 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। इस तरह देश की कुल आबादी के आधे से कुछ कम लोगों ने संगम में डुबकी लगा दी है। देश में 90 करोड़ मतदाता है। मान लीजिए कि संगम में स्नान करने वालों के कुल 20% ही बच पाए हैं, तो देश के आधे से अधिक मतदाता प्रयागराज पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि अगर देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई राजनीतिक दल इग्नोर करता है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। हो सकता है कि कुंभ में स्नान करने वाले लोगों में बहुत से बीजेपी विरोधी भी हों, पर वो हिंदू हैं। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन श्रद्धालुओं का मजाक बनाया तो जाहिर है बीजेपी उसे कैश कराने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी। अगर कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने कुंभ में उत्साह से शामिल हुए होते तो कुंभ में हुए हादसे, नई दिल्ली स्टेशन पर हुई जाने न जाती और भारी दुर्व्यवस्था शायद ही होती। बीवी रील बनाती है, रिश्तेदार दोस्त मजाक उड़ाते हैं। पति ने परेशान होकर मांगा तलाक, थाने पहुंच गया। सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक एक शादीशुदा जोड़े में दरार की वजह बन गया। दरअसल मामला गोरखपुर का है। ये खजनी क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर पति ने अपनी पत्नी को रील बनाने की आदत से परेशान होकर तलाक की मांग कर दी। पति का कहना है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बनाकर पोस्ट करती है, जिससे उससे दोस्त और रिश्तेदार उसको मजाक उड़ाते हैं। पुलिस के सामने पीड़ित पति ने कहा कि पहले वो खुद पत्नी की रील बनाने में मदद करता था, लेकिन जब रिश्तेदारों ने ताना मारना शुरू किया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया, रोजाना रील पोस्ट करने लगी, जिससे उसकी बदनामी होने लगी। इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और तलाक की नौबत आ गई।
जौनपुर हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे मुस्लिम युवक को वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। जान बचाकर युवक भाग गया। जौनपुर में हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज करने के लिए दीवानी कचहरी पहुंचे मुस्लिम युवक की वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक युवती के दो अलग अलग समुदाय के होने के कारण दीवानी परिसर में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद किसी तरह युवक और उसके परिजन अपनी जान बचाकर भाग गए। घटना की सूचना पहुंची लाइन बाजार पुलिस युवती को थाने पर ले गए। युवती की मां का आरोप है कि युवक बहला फुसला कर लड़की से शादी करना चाहता है। दरअसल गुरुवार को जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मनिहा गांव का रहने वाला सलमान गांव की एक लड़की को लेकर दीवानी न्यायालय पहुंच गया। सलमान युवती से कोर्ट मैरिज करना चाहता था। इसी बीच अधिवक्ताओं की जानकारी हुई और दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। इसी बात को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। हाईटेक सफाई में बढ़ाई महाकुंभ की सुंदरता। 24 घंटे चलती रही ट्रैश स्कीमर मशीनें। एक दिन में 15 से 20 टन कचरा निकला। नव्य भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ का समापन हो चुका है। 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। ऐसे में प्रशासन के सामने गंगा यमुना की स्वच्छता बनाए रखने का चुनौती भरा सफ़र है। इसके लिए न सिर्फ मैनुअल बल्कि हाईटेक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैश स्कीमर मशीनों ने बड़े रोल अदा किए हैं। संगम में श्रद्धालुओं के द्वारा प्रवाहित फूल पत्तियां भारी मात्रा में निकले हैं। मशीनों से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। एक दिन में 15 से 20 टन कचरा निकल रहा है। इसके अलावा 16,000 सफाई कर्मियों ने घाटों, सड़कों और टेंट सिटी में साफ सफाई का काम दिन रात जोरों शोरों से लगा रखा है। यूपी में अचानक मौसम बदला। 3 शहरों में जोरदार बारिश, 11 में ओले गिरे। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं। यूपी में मौसम अचानक बदल गया। शुक्रवार सुबह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में जोरदार बारिश हुई। लखनऊ, जौनपुर समेत करीब 10 जिलों में बादल छाए रहे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 11 जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार की बात करें तो झांसी सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। अयोध्या, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी सबसे ठंडे शहर रहे। वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा है। हल्की बारिश फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। सहारनपुर के कृषि वैज्ञानिक IK कुशवाहा ने बताया कि अब कई फसलें तैयार होने जा रही हैं। अगर तेज आंधी बारिश होती रही तो फसल को नुकसान हो जाएगा, लेकिन हल्की बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे खेतों में नमी आएगी। बारिश मार्च तक पकने वाली फसलों के लिए जीवनदान रहेगा। बढ़ते तापमान से किसानों को फायदा हो सकता है। अगर अगले 3 से 4 दिन में हल्की बारिश हो जाती है तो ज़मीन में नमी मार्च के दूसरे हफ्ते तक बनी रह सकती है। इससे किसानों को ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। AI इंजीनियर अतुल सुभाष जैसा मामला फिर एक बार सामने आया है। आगरा में पत्नी से परेशान TCS का मैनेजर। जो काम अतुल सुभाष ने लाइव किया था वही उन्होंने किया। कहा उनकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। प्लीज मर्दों के बारे में सोचो। पत्नी बोली मेरा वो पास्ट था, वो जो भी बातें थी पुरानी थी। वीडियो में कहा सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, कोई मेरे माँ बाप को तंग ना करे। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, वे बहुत अकेले हो जाते हैं। पत्नी उन्हें धमकी देती है। ये 6:57 मिनट का वीडियो 24 फरवरी को जारी हुआ था। मथुरा में सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। जिन दुल्हनों पर कीचड़ फेंका गया उनसे मिलकर निकले थे। मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव हुआ। कुछ पुलिस वाले चोटिल हुए। हालांकि चंद्रशेखर सुरक्षित हैं। वो करनावल गांव के
बाहर निकलकर भक्तियां नगला जा रहे थे। तभी भगत नगर में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर की गाड़ी को घेरकर उन्हें बचाया। कुछ ही मिनटों में उपद्रवियों ने वहां से फरार होने का माहौल बना दिया। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी गाड़ी से उतरे और अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 2 दलित बहनों से मिलकर लौटे थे चंद्रशेखर। आप समझ रहे होंगे कि ये मामला क्या है, तो आज बताते हैं। ये चुनावी मुद्दा था जिसमें वो आए थे। दारोगा बोला, जज साहब कार्रवाई न कीजिए, माफ कर दीजिए। बुलंदशहर कोर्ट में माफी मांगी, गलत धारा लगाई थी। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा एएसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। संभल जामा मस्जिद मामले में पुलिस पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी गई है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कहा है कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई का आदेश दिया।